गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के प्रथम लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। ये इस लेसन का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या आप लोग चैनल पे विजिट करके वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो समझिए कि विस्थापन का अर्थ ही होता है किसी चीज़ को हटाना या निकालना। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या होती है। तो इसका आंसर होगा कि किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाने की प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाने की प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आएगा, फिर हम लोग इस पर विस्तार से बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल है FeSO4 और प्लस में है ZnS। देखिए फ्रेंड, FeSO4 का अर्थ होता है फेरिक सल्फेट जो कि एक्वास अर्थात यहाँ पे द्रव अवस्था में है, प्लस Zn यानी जिंक जो कि यहाँ सॉलिड अवस्था अर्थात ठोस अवस्था में है। और जब यह अभिक्रिया करती है तो अब हमें ZnSO4 देती है और प्लस में Fe अर्थात यहाँ से देखिए समीकरण पूरा का पूरा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो जब इस तरह की अभिक्रिया में एक तत्व से दूसरे तत्व को निकालते हैं, किसी तत्व से दूसरे तत्व को निकालते हैं, तो इस तरह की अभिक्रियाएँ हम लोगों की क्या कहलाती है। तो इस तरह की अभिक्रिया हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल देना अति आवश्यक होता है। अगर आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ पे 1 मार्क्स का आपका भाषा होता है और 1 मार्क्स का आपका समीकरण होता है। तो आप लोग समीकरण को भी साथ साथ समझते चलिए, या अगर हो तो याद भी करते चलिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जब दो अभिकारक अपने समूहों का अदला बदली करके, अदला बदली का मतलब होता है आपस में बदल जाना, अदला बदली करके दो नए उत्पाद का निर्माण करता हो तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में है सबसे पहला फ्रेंड्स क्या है, Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट। Na2SO4 का रासायनिक नाम होता है सोडियम सल्फेट। प्लस में है BaCl2 अर्थात बेरियम क्लोराइड। अब जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ देगा NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड और प्लस में BaSO4, ये आपस में बदल जाता है। देखिए यहाँ 2 पदार्थ थे और जब इन्होंने अभिक्रिया किया तो दोनों अलग अलग पदार्थ बन गए। तो जब इस तरह के पदार्थ बनते हैं तो उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अम्ल हो, 2 अलग अलग अभिकारक लेते हैं इसमें, एक अभिकारक अम्ल हो तथा दूसरा अभिकारक क्षारक हो। दूसरा अभिकारक क्या हो फ्रेंड्स, क्षारक हो। और जो अभिक्रिया कर एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देता है और उसके बाद लवण तथा जल प्रदान करे। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोगों की कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए कोई एक अम्ल है और उसको हम लोग क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं। जब उसको हम लोग क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं और जब एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो जब
एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो उसके गुण बिल्कुल पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब ना ही वो अम्ल रहता है और ना ही क्षारक रहता है, बल्कि वो अभिक्रिया करके लवण, जिस तरह से नमक होता है उस तरह का एक स्वाद बनाता है और जल बनाता है। तो इस प्रकार की जब अभिक्रियाएं होती है तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आप लोग ये सभी समझते होंगे, और अगर आप लोगों को समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि उष्मा शोषी अर्थात उष्मा का शोषण होना, उष्मा का शोषण होना अभिक्रिया किसे कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता हो, अर्थात अवशोषण का अर्थ होता है दबाना, अवशोषण का अर्थ होता है दबाना, या अवशोषित होता हो तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें विशेष कुछ था नहीं, आगे देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, अवक्षेपण का अर्थ समझिए। अवक्षेपण का अर्थ होता है झाग। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग पानी में डिटर्जेंट को मिलाते हैं तो वहाँ से झाग निकलता है, तो अवक्षेपण उसी प्रकार की एक अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया से हम लोगों का झाग प्राप्त होता है, जिसे आम भाषा में हम लोग गांव के भाषा में फेना भी कहते हैं। तो उस तरह की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया और किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि जिस अभिक्रिया में, सीधा सा आंसर है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता हो, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं या उपचयन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन की अभिक्रिया कहलाता है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में अक्सर देखने को मिल जाएंगे कि एक एग्जाम्पल रहेगा और वहाँ पे आपको एक पदार्थ ऑक्सीजन में जोड़ देगा और बोलेगा कि यह कौन सी अभिक्रिया है, पहचाने। तो वहाँ आपका ऑप्शन में रहेगा उपचयन, अपचयन, अवक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ आप लोग देखिएगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन अभिक्रिया होगा। तो इसका एग्जाम्पल से हम लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं। एग्जाम्पल में है 2Mg + O2 मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को जोड़ रहा है तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ 2 इसलिए लगा ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभी तुरंत बताएं फ्रेंड्स। उपचयन अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन अर्थात ऑक्सीजन का अलग होना, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना। तो इसका आंसर होगा कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक का अर्थ होता है अलग। फ्रेंड्स, पृथक का होता है अर्थ अलग। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ अलग भी लिख सकते हैं, पृथक के जगह पे अलग भी लिख सकते हैं या निकलना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पृथक या अलग होना उपचयन की अभिक्रिया कहलाता है या अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड से H2 जल की अभिक्रिया हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कॉपर अलग प्राप्त होता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था और हमें यहाँ पर केवल कॉपर प्राप्त हो रहा है, और H2 यहाँ हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पर हमें किस में मिला, ये जल में मिला। आई होप आप लोग समझते जा रहे होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि संक्षारण किसे कहते हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। आप लोग के पास अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदें और वहाँ से देखें कि कौन क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह से पूछा गया है, और इस लेसन को पढ़ा के हम इस लेसन का फुल्ली एक लेसन का ऑब्जेक्टिव आप में भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है कि संक्षारण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि जब कोई धातु या वस्तु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है। अम्ल का हम लोग समझते हैं, आर्द्रता का मतलब समझते हैं। तो आर्द्रता का सीधा मतलब होता है नमी। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, या आम भाषा में बोले तो गीलापन, आम भाषा में गीलापन। जैसे कि कोई भी वस्तु है और उससे आप लोग वायुमंडल में खुली अवस्था में छोड़ दें या ज़मीन पे लिटा दें या कहीं पे भी रखते हैं तो उसमें नमी कुछ ना कुछ मात्रा में आने लगती है, ठीक ना। संपर्क में इत्यादि के संपर्क में आती है। जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है या संक्षारित हो जाती है। अब संक्षारित का फ्रेंड्स अर्थ होता है कि किसी चीज़ में कमी होना। संक्षारित का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में कमी होना।
आगे देखते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में होगा चांदी के ऊपर काली परत। अगर आप लोग चांदी का गला में चेन भी पहनते होंगे तो वहाँ देखते होंगे, या बहुत सारे भगवान भी पहनते हैं हम लोग, तो उसमें देखते हैं कि उस पर कुछ ना कुछ काली परत आने लगती है। तो इस तरह की जो अभिक्रियाएँ होती है उस पर काली परत का आना, ये संक्षारण के गुणों के कारण ही होता है। दूसरा देखते हैं तांबे के ऊपर हरी परत, तांबे के ऊपर हरी परत और इत्यादि जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस करके जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।